बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स का एक वीडियो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। उसमें हमने आज जो लेक्चर देखना है वो है लूप्स के ऊपर। लूप्स की कमांड जो है ना वो किस तरह से हम लोग मैटलैब में यूज़ करते हैं। अब लूप्स आर मैटलैब कंस्ट्रक्ट दैट परमिट अस टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ ए स्टेटमेंट मोर देन वंस। अब अगर हमें कोई प्रोग्राम जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा अगर हमें वो रन कराना है तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, लूप्स का सहारा लेते हैं मैटलैब कमांड के अंदर। लूप्स की जो है वो टू टाइप्स हैं। एक जो है वो है वाइल लूप, जबकि दूसरी जो है वो है फार लूप। अब ये अगर लेट्स सपोज अगर कोई प्रोग्राम हमें एक से ज़्यादा दफ़ा अगर हमने रन कराना है तो उसके लिए हम लूप का सहारा लेते हैं। वो लूप उतने टाइम चलता रहेगा जब तक कि हमें उसकी रिक्वायर्ड हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें मिल नहीं जाते। इसमें जो टाइप्स उसमें हैं, उसमें पहली टाइप में अगर आप लोग चेक करें तो वो है वाइल लूप, और सेकंड वन क्या है आपके पास, फार लूप। वाइल लूप में क्या होता है फ़र्क उसमें और इसमें दोनों में ज़रा देखिएगा। इसमें हम करते हैं कोड रिपीटेड एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ये उस पर आपने जो लेट्स सपोज कोई मैटलैब कमांड, आपने कमांड विंडो पे कोई कोड लिखा है और आप चाह रहे हैं ये तब तक रन होता रहे जब तक आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल जाता, तो उसके लिए आप लूप जो यूज़ करेंगे वो वाइल लूप की जो है वो आपने कमांड को यूज़ करना है। कोड रिपीटेड एंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम अंटिल सम यूज़र स्पेसिफाइड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तब तक ये वो लूप खुद ब खुद चलता रहेगा जब तक कुछ कंडीशंस जो होंगी वो उन पे सेटिस्फाई नहीं हो जाती, वो लूप तब तक चलता रहेगा और वो लूप जो होगा वो कहलाएगा वाइल लूप। अब फार लूप में और वाइल लूप में फ़र्क देखिएगा। फिर पहले फार लूप को देख लेते हैं। कोड रिपीटेड फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर, इसके लिए जो नंबर होता है ये पहले से एक फिक्स नंबर होता है कि हमें पता होता है कि हमने इतनी दफ़ा जो है उस कोड को क्या कराना है, रन कराना है। कोड रिपीटेड फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ टाइम्स एंड द नंबर्स इज़ नोन बिफोर द लूप स्टार्ट। लूप के स्टार्ट होने से पहले हमें उसका आइडिया होता है, पता होता है कि हमने इतनी बार जो है वो लूप जो है ना वो क्या करनी है, रन करनी है। अब इस पे लूप तब तक चलता है जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, और जबकि फार लूप के अंदर क्या होता है ये आपको पहले से ही पता होता है, लूप रन कराने से पहले ही पता होता है कि इतनी दफ़ा जो है आपने उसको क्या करानी है, लूप को जो है वो क्या करें, रन कराना है आपने। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो -1 और 3 के बिटवीन रहनी चाहिए, और स्टेप साइज उनका कितना होना चाहिए, 0.1। मीन्स के -1 कॉलन 0.1 और कॉलन आपके पास क्या होगा 3 फॉर अ लूप। फिर आपने क्या करना है, प्लॉट करना है द रिजल्टेंट फंक्शन ए 3 पॉइंट थिक डैशेस। जो रिज़ल्ट आना चाहिए, कंडीशन भी अब लगा दी है कि कंडीशन भी ये है कि प्लॉट के अंदर जो रिज़ल्ट हो वो क्या आना चाहिए, थिक डैशेस रेड लाइंस के ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका ग्राफ आना चाहिए। तो उसकी कमांड ज़रा चेक कीजिएगा। सबसे पहले आपने CLC कर दिया, उसके बाद आपने n को डिफ़ाइन कर दिया, n इज़ इक्वल टू 1 2। अब इसको आप लोग आई भी लिख सकते हैं, डबल आई के साथ मैंने इसको डिनोट किया। आई इस वजह से नहीं लिखा कि इसके अंदर सम टाइम ये बिल्ट इन प्रोग्राम के अंदर उसने पहले आई को यूज़ किया होगा, ये उसको ओवरलैप ही ना कर जाए। अब ये -1 से 3 तक ये लूप चलता रहेगा, जबकि उसका डिस्टेंस के पहले वो क्या करेगा, -1 के बाद फिर इतना हिस्सा उसमें ऐड करेगा, फिर इतना ऐड करेगा, फिर इतना ऐड करेगा, इतना ऐड करेगा, एंड 3 तक इतना हिस्सा ऐड करता रहेगा, और फिर ये क्या करेगा, ये लूप उसका चलता रहना है। फिर रिज़ल्ट आपने बनाना है इस फंक्शन का। फिर ये मैंने इस पे फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया, और उसके बाद ये n बेसिकली क्या है, n इज़ इक्वल टू n प्लस 1, उससे अगली टर्म में आपने उसको लिख दिया। फिर आपने इसके प्रोग्राम को एंड कर दिया। ये तो इसका प्रोग्राम था। अब उसका प्लॉट भी आपको चाहिए था। प्लॉट के लिए हमने क्या लिखा है, प्लॉट क्योंकि ये x और y के अंदर है, x और y के अंदर है, ये प्लॉट इंटू x y, ये तो आपका प्लॉट तो बिल्कुल आपका आ जाएगा। लेकिन
फिर क्योंकि उसने कंडीशन लगाई थी कि आपका जो प्रोग्राम है उसका जो ग्राफ आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, थिक आपके पास लाइन विड्थ उसमें 3 उसने और रेड कलर के अंदर आना चाहिए और डैशेस की फॉर्म के अंदर आना चाहिए। फिर कॉलम के बाद आपने क्या किया, आई बार आर डैश डैश आई बार क्लोज कॉमा, फिर लाइन विड्थ जो है वो भी आपने आई बार के अंदर ओपन करके क्लोज कामा के बाद 3 मैंने लिख दिया ताकि उसकी जो लेंथ जो विड्थ है लाइन विड्थ जो है वो 3 आनी चाहिए। अब उसके बाद एक प्रोग्राम आपने बनाना है y इज़ इक्वल टू -3t² + 5। कंडीशन अब लगा दी है कि ये तब होगा अगर t जब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन आपके पास ये होगा, और अगर t 0 से लेस होगा तब फंक्शन की जो वैल्यू आपके पास ये होगी। आपने प्रोग्राम इसका बनाना है किस पे, -9 और 9 के दरमियान में, जबकि स्टेप साइज़ आपने क्या इसमें रखना है 0.5 के स्टेप साइज़ से आपने इस पे लूप को अप्लाई करना है। अब इसका आप कमांड देख लेते हैं किस तरह से प्रोग्राम बनाने। CLC आपने क्लियर कर देना है जितने भी पहले, अगर उसके अंदर कुछ ऐड डाटा अगर कमांड पे ऐड है तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर n को डिफाइन का n = 1 कॉलन लगा के बंद कर दिया है। फिर आपने वही फॉर लूप आपने अप्लाई की, ये -9 से आपने 9 तक जाना है, लेकिन डिस्टेंस उस पर आपने फ़र्क कितना रखा है 0.5 का। फिर आपने t ऑफ n = $i कॉलन, फिर ये इफ़ अगर तो ये अब इसमें ग्रेटर और इक्वल टू की फॉर्म अगर जब भी लिखने होगी तो ये पहले ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू लिख देंगे। इक्वल टू के लिए 2 टाइम्स इक्वल भी हम लोग इस पे यूज़ कर सकते हैं। फिर फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया -3i इसका स्क्वायर + 5 और ये कॉलन सेमी कॉलन। अब ये तो पहला फंक्शन हो गया जैसे यहाँ तक पहले हमने बात की थी। अब ये दूसरी कंडीशन है, इफ़ अगर आई बार जो है I जो है वो लेस देन 0 के, फिर ये वाला फंक्शन, फिर हमने लिख दिया n = n+1 और फिर ये और फिर एंड पहला प्रोग्राम एंड, फिर दूसरा प्रोग्राम पहले इस प्रोग्राम के लिए एंड कर दिया, फिर दूसरे प्रोग्राम के लिए एंड कर दिया, और फिर हमने क्या कर दिया प्लॉट कर दिया टी का किसके थ्रू, y के थ्रू। हमने अगर इस पर कोई कंडीशन होती, कंडीशन में ये होता कि आप इसका कलर भी जो आपने करना है ग्रीन, लेट्स सपोज ग्रीन, और ये कॉलम की फॉर्म में हो तो ग्रीन करके, और अगर आपको उसने ये कहा अगर लाइन विड्थ भी आप इसकी एडजस्ट करें तो वो भी आपने कॉलन के अंदर फिर वो 3 और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये आपको जो लूप है वो आपका रन करके आपको उसका क्या कर देगा, रिज़ल्ट निकाल देगा। इस लेक्चर के अंदर हमने लूप्स के बारे में देखा है और फिर उसके हमने एग्जांपल भी देखे और इसके टाइप्स भी देखे। 2 टाइप्स के लूप्स, एक फॉर लूप जो होता है और एक क्या होता है वाइल लूप जो होता है, वो हमने यूज़ किया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग 3D प्लॉट्स के बारे में हम लोग लेक्चर अभी देख रहे थे। उसकी कमांड्स जो थी वो मैंने कुछ बोर्ड पे लिखी थी। अब उन्हीं कमांड को यूज़ करते हुए कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो हम लोगों ने क्या करने हैं, वो हम लोगों ने देखने हैं। उनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर, एक तो मैश ग्रेड के बारे में देखा था हम लोगों ने, एक सर्फ कमांड के बारे में देखा था, एक कंटूर के बारे में देखा था, एक bar3 और फिर /3h के बारे में देखा था, और प्लॉट 3 के बारे में भी हमने देखा था। और उसमें एक क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। और उस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं, मैटलैब की कमांड के ऊपर लिख के देखते हैं कि हमने किस तरह से उसके जो है ना वो सॉल्यूशन जो है वो बनाने हैं। सबसे पहले हमने मैच ग्रेड एक्स वाई, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या इस पे देखना है, हमने देखा है कि एक्स वाई जो है वो मैच ग्रिड उसका कहाँ से कहाँ तक है, उसका वो है आपके पास एक्स जो है वो -3 से 3 तक है, जबकि उसके दरमियान इंटरवल जो है वो लेंथ कितनी है 0.1 है, और वाई भी क्या है -3 से आपके पास 3 ही है, और जबकि उसकी इंटरवल लेंथ जो है वो 0.1 है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी हुई थी वो क्या थी, देखिए डब्ल्यू हमने इसको कॉपी किया और ये यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। डब्ल्यू किस तरह से आपको दिया हुआ था, वो दिया हुआ था एक्सपोनेंशियल जो था वो था e⁻⁻0.5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर था, और डिवाइडिंग बाय 2 पाई था। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन के हमने क्या करने हैं, हमने इस पे 3D प्लॉट्स जो है वो हमने क्या करने हैं, ड्रा करने हैं।
जो कमांड इसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो देखते हैं इस पे सर्फ कमांड को हम कैसे यूज करेंगे। जस्ट आपने बाहर सर्फ लिख देने हैं और उस पे सर्फ कमांड देखें, आप इसको रन करते हैं, देखिए कोड इसका रन होगा। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मैं नाम दे देता हूँ हसन अंडरस्कोर 3 और डी। हसन 3D के नाम से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। देखें ये उसने मुझे 3D कमांड का जो क्या कर दिया है। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, डब्ल्यू जो है वो किस में है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर है, ई रेज़्ड टू पावर में, और डिवाइडिंग बाय क्या था, 2 पाया था। अब हमने इसका क्या कर दिया, देखें ग्राफ ड्रा कर दिया। आप इस ये आपके पास अब फॉर लेट्स सपोज कि आप देखना है कि ये वाले हिस्सा पोर्शन जो है ये किस एक्सेस पे और कहाँ पर मौजूद है। आपने जस्ट उस लाइन को देखे टिक किया, उस पे उसने बता दिया कि जहाँ पर x जो है वो -0.9 पे है, y 0.1 में है, z जो है वो 0.01, कोई भी आप इसका आप एरिया सेलेक्ट कर लें, उस एरिया पे ये आपको x, y और z की वैल्यूज जो है ये उसने आपको क्या कर देनी है, बता देनी है। अब ये तो जस्ट हुई आपके पास सर्फ कमांड की बात हुई। अब नेक्स्ट जरा हम लोग चलते हैं, अब इस पे देखते हैं कंटूर की फॉर्म में अगर हमने इसको देखना था तो कंटूर की फॉर्म में ये कैसे आप इसको लिख सकते हैं। आपने जस्ट लिखा कंटूर इंटू डब्ल्यू, कंटूर डब्ल्यू, फिर आपने इसका वही रन पे आप लोगों ने ये देखा कंटूर की फॉर्म में इसने हमें क्या कर दिया, ये आपको इसने रिजल्ट जो है वो हमें दे दिया है। अब ये रिजल्ट आपका किस फॉर्म में है, कंटूर की फॉर्म में। अब आप इसके किसी भी एरिया को देखे सिलेक्ट करते हो, इस एरिया को सिलेक्ट कर देते हो, कोई एरिया आप सिलेक्ट करते हो तो उस पे एक्स वाई और लेवल पे उसने आपको क्या कर दी है, उसकी वैल्यू जो है उसने बता दी है कि ये पोर्शन जो है इसका ये फर्स्ट है, ये इस पे एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू कितनी है, उस पे उसने आपको ये वैल्यूज भी दिखा दी है। ये तो हुआ कंटूर। अब कंटूर के बाद हम क्या करते हैं, बार 3 का जो है हम लोग अगर देखें वो किस तरह से हमने इस पे अप्लाई करना है। देखिए बार 3 की कमांड आपके पास कुछ इस तरह से है। अब आप इसको आपने लिखना है बार 3 इंटू डब्ल्यू और आपने इसका रिजल्ट जो है वो आप, अब आप इसको देखिए चेंज भी कर सकते, चेक करना चाहें तो ये देखिए हम इसको जिस एंगल पे भी आपने इसको चेक करना है, आप इसको जस्ट आपने कर्सर, ये मैं अपना जो उसका माउस है वो जस्ट उसको मैं रोटेट करे ही जा रहा हूँ और ये मुझे देखिए जिधर भी मैंने इसको जिस एंगल से भी चेक करना है उसको उस एंगल से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए बेसिकली तो ये 3D का प्लॉट ही है। अब इसको आप ये देखिए जिस जिस तरह से भी आपने इसको चेक करना है आप इसको आराम इजीली चेक आउट कर सकते हैं। अब वही बात अगर अब ये तो आपका ग्राफ बना बार 3 की फॉर्म के अंदर। अब हमें ग्राफ चाहिए इसका बार 3H की फॉर्म के अंदर, बार 3H, इसको आप लिखेंगे बार 3H, क्योंकि ये सारे कोड जो है ना टाइप बचाने के लिए वो मैंने सारे कोड पहले लिख लिए हुए थे। अब जस्ट मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये कमांड जो है ना वो लिखनी पड़नी है यहाँ पे। देखिए रन करें तो ये आपको इसका ग्राफ मिल गया। अब आप फिर उसको जिस एंगल पे चेक करना चाहिए एंगल भी आप उसके सारे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक कमांड रह गई है आपके पास प्लॉट 3 की। प्लॉट 3 इंटू मेरे पास क्या है एक्स वाई और साथ में क्या है डब्ल्यू। अब इसका अगर आप लोग चेक करें ग्राफ वगैरह चेक कीजिएगा, ये आपको ग्राफ मिल गया इसका। अब आप चाह रहे हो कि देखना चाह रहे हैं हम कि इसका किस पे जो है ना वैल्यू जो है आपकी वो क्या इधर देखें एक्स पे कितनी वैल्यू है, आप जस्ट उसके उस पोर्शन को क्लिक करें, वो आपको बता देगा कि इस जगह पे आपकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू इतनी है, वाई एक्सिस पे इतनी है और जी एक्सिस पे आपकी वैल्यू कितनी है। ये देखिए फिर आप इसको अपनी मर्जी से आपने इसको जैसा चेक करना है, मैं इसको जस्ट कर्सर ही जस्ट आपने चेंज करना है इधर उधर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था, हम इस पे चेक करते हैं वो जो कि अगर ये वाली लाइंस जो हैं ये अगर हम अपनी मर्जी से रखना चाहें। अब ये लाइंस जो है उसने मैट लैब के अंदर जैसे बिल्ट इन फंक्शन था उसने अपनी मर्जी से ये वाली लाइन जो है उसने ड्रा करके हमें दे दी है। अब अब मैं चाह रहा हूँ मैं सारी लाइंस एक जैसी रखूँ, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इन लाइंस को मैं किसी और तरीके से लिखूं, तो वो भी हम लोग इसको उस अपनी मर्जी से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखें
मैंने उसके लिए भी जो है ना इसकी कमांड मैंने राइट की हुई है। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट करना है और ये मेरा रिजल्ट जो है उसने वो मुझे बना के। जरा देखिएगा क्या है इसको चेंज। ये देखिए, इस पे एक लाइन है उसके बाद डॉट है। अगर ये आप एक लाइन और डॉट खत्म करते हो, दोनों जो है आप ये लाइंस लगा देते हो। आप चाह रहे हैं कि दोनों, ये देखिएगा ग्राफ, लाइन्स के बाद फिर लाइन है, लाइन के बाद फिर लाइन है। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको क्या नजर आए, लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ ये कॉलम नजर आता है। अगर हमने कॉलम्स की फॉर्म के अंदर अगर इसको देखना चाहें तो ये देखिए, फिर इसको रन करा दीजिएगा। ये देखिए सारे का सारा जो है ना आपको कॉलम्स की फॉर्म में मिल जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे कलर जो है, मैं इसको कलर भी को देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो हो वो आपके पास क्या आना चाहिए, लेट्स को मैजेंडा कलर चाहिए। उस पर आपने उसको एम लिख देना है, फिर कोड रन कर देना है। फिर ये देखिए मैजेंडा कलर आ गया। और आप ये चाह रहे हो कि आपका ये कलर जो है आपको ये ग्रीन चाहिए, तो जी कर दो इसको। ये देखिए अब आपको ये ग्रीन कलर भी आपने इसको नजर आ रहा है। आपको ये ग्रीन कलर की फॉर्म के अंदर ये आपको थ्री डायमेंशनल का जो ग्राफ है वो आपको मिल गया। और अगर ये लाइन आप अगर ये चाह रहे हैं, अगर इस लाइन की जगह पे सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन, इसके बाद अगर कुछ मैं कहता हूँ कि मैं इधर स्टार लिख देता हूँ, ये देखिएगा। फिर स्टार में देखिएगा ये कुछ और आपको ये किसी और फॉर्मेट के अंदर ये देखिए सारे के सारे इसमें आपको स्टार बना के दिखा देंगे। इधर अगर आपको ये स्टार क्लियर थोड़े से नजर आएंगे, ये सारे स्टार हैं। ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि देखना चाह रहे हैं कि इस एरिया में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस की वैल्यूज क्या है, तो वो भी आप हम लोग इसमें से इजीली जो है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर प्लॉट की एडिटिंग करनी है तो प्लॉट की एडिटिंग एडिट प्लॉट में जाके भी हम लोग इसकी प्लॉट की एडिटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक किया तो ये इसका एडिटर जो है ये ओपन हो जाता होता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ओपन हो जाता होता है। नीचे अगर आपने ग्रिड डाउन करने हैं, कुछ भी आपने उस पर चेंजिंग करनी है, लेबल्स लगाने हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लेजेंड, जैसे यहाँ पे एम्प्टी है, अगर कुछ भी अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो वो आप इसको भी आप लोग अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने इस पे लिखना है। अब इसके अलावा अगर आपने लेजेंड ऑन करने हो, लेजेंड ऑफ करने हो, जो भी आप एडिटिंग करना चाहें तो आप लोगों ने टूल्स में जाना है, एडिट प्लॉट के ऑप्शन पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, इधर डबल क्लिक करना है। तो ये डबल क्लिक जैसे करोगे ये देखें, जैसे जी लेबल फर्ज का यहाँ पे लिखा हुआ है जेड लेबल, आपने जी लेबल की जगह पे कोई भी आपने चेंज करके लिखना है, एफ जीटा लिखना है। लेट्स फॉर ये आपका जीटा होता है। अगर इसको जीटा के फॉर्म में लिखना होता तो पहले अंडर अपना आपने बैक स्लैश लगा देना। ये देखें ये जीटा की फॉर्म में इसमें आपको ये ग्राफ दे देना है जीटा के फॉर्म के अंदर। ये आप लोगों को ये जीटा, अब कुछ भी अगर आपने इस पे लिखना है वो आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको ये दे देगा। जीटा के फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया है जीटा, जीटा कुछ भी ना इसमें आपने वर्ड्स लिखने हैं तो ये आपको लिख के दे देगा। ये तो आपका जो काम था वो थ्री डी प्लॉट्स अगर आप लोगों को ड्रा करने हों, कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है उसके थ्री डी प्लॉट्स जो है आपने ड्रा करने हैं, तो उसके लिए आपको ये मुख्तलिफ कमांड जो है, सर्फ की, कंटूर की, बार थ्री की, बार थ्री एच की, प्लॉट्स की, प्लॉट थ्री की जो कमांड है ये आप आपने इस पर अप्लाई करके आप अपने जो है रिजल्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।